छत्तीसगढ़ में वीआईपी न्यूज़ का आगाज़ हो चुका है और जिस तरह से हमें पूरे छत्तीसगढ़ का प्यार मिल रहा है वो हमारे हौसले को बढ़ा रहा है। हम वीआईपी न्यूज़ में उन किताबों की, उन कला संस्कृति के कार्यक्रमों की भी चर्चा करने जा रहे हैं। हम एक आर्ट कॉर्नर के रूप में एक ऐसा फोरम आपको उपलब्ध कराएंगे जहां पर आपकी कोई किताब आई है, कोई नाटक आप कर रहे हैं, कोई आपके पास जानकारी है, सांस्कृतिक आयोजन है, तो वो हम उसमें एक चर्चा करेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो उससे परिचित हो सकें। तो वीआईपी न्यूज़ में आपको मिलेगा एक आर्ट कॉर्नर जहां पर आप देखेंगे कला, संस्कृति और साहित्य की दुनिया। इसके साथ साथ हम आपसे बात करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज़ की। जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है, ट्रेंडिंग खबरें हैं, उसको हम एनालिसिस करेंगे कि आज क्या ट्रेंड है और उस ट्रेंडिंग न्यूज़ के पीछे का सच क्या है। अगर कोई न्यूज़ ट्रेंड हो रही है तो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे उस ट्रेंडिंग का सच कि दरअसल इसका वास्तविक सच क्या है, बिटवीन द लाइन इसमें क्या है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। इसी तरह हम धर्म संस्कृति की बात भी आपसे शेयर करेंगे। जो हमारे राज्य में जहाँ कहीं भी जो आयोजन हो रहे हैं, जो सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, साहित्यिक आयोजन हो रहे हैं, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, उनके लिए भी वीआईपी न्यूज़ में जगह होगी। तो आप हमारे साथ बहुत लंबे समय से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, पर एक नया प्लेटफॉर्म जो बहुत डायनामिक है, जो बहुत नया है, जो वीआईपी है, वो उन लोगों की आवाज़ है। ये वीआईपी कल्चर वाला वीआईपी नहीं है, ये उन लोगों की आवाज़ है जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी। तो हम मंच देंगे आपको, आप हमारे साथ इस मंच को साझा करेंगे। आप वीआईपी के पत्रकार हैं तो आप वीआईपी की आवाज़ हैं, तो आप हमारे साथ अगर मंच साझा करेंगे तो ये जो हमारा वीआईपी चैनल है ये देश दुनिया में आपको ले जाएगा और आपके साथ हमें भी ले जाएगा। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष मन्ना लाल यादव, सदस्य अटल यादव, शेखर त्रिपाठी, नरेंद्र यादव, पुरुषोत्तम साहू और प्रशांत मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। कोरोना की तीसरी लहर से पहले रायपुर में कोरोना के मामले अब बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो रायपुर में ही 17 मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कुल 234 कोरोना मरीज की पहचान हुई है। रायपुर जिला प्रशासन ने 5 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया। कोरोना की तीसरी लहर से पहले राजधानी रायपुर में जो है कोरोना अपना पैर पसार रहा है। ये तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लापरवाही पूर्वक जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है उससे आ जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी में कल से 5 जगहों को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। फाफाडी चौक, कुकुरबेड़ा, खमतराई, टाटीबंध और भी जगहों को जो है कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, लेकिन लोग अब भी सतर्क नहीं हो रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि कंटेनमेंट जोन से आने जाने से बचे। अब लोगों को और भी सतर्क रहने की जरूरत है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ मैं कोमल साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। एक और वैश्विक महामारी कोरोना की मार झेल रहे आम नागरिकों के सामने पहले से ही रोजगार की समस्या खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने उनकी कमर तोड़ रखी है। ऐसे में 3 साल बाद छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त की शुरुआत में ही झटका लग गया है। बिजली की दरों में 6% यानी करीब 48 पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी गई है। ये दरें 1 अगस्त से ही प्रभावी हो चुकी हैं। सरकार ने 6% की बढ़त तय की है, जहां उपभोक्ताओं को 100 यूनिट पर 40 रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, तो वहीं 200 यूनिट पर 60 रुपए का भार पड़ेगा। बढ़ी हुई बिजली की दरों के चलते राजधानी रायपुर के नागरिकों ने अपनी नाराजगी जताई। साथ ही शासन से ये गुहार भी लगाई कि कम से कम इस कोरोना काल में बिजली की दरें बढ़ानी नहीं चाहिए थी। सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी
बिजली बिल हाफ की बात की है, लेकिन अफसोस होता है कि 2.5 साल होने के बाद ये सरकार कोरोना के समय 8 पैसे का लोगों का सहयोग नहीं किया है, लेकिन घरेलू बिजली दर में 8% की बढ़ोतरी हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2 बार दरें कम हुई और सिर्फ 1 बार बढ़ी है। कम होने वाली दरें और ज्यादा होने वाली दरों को देखें तो 3 साल में कुल बिजली दर में वृद्धि 3.3% है, अर्थात प्रतिवर्ष 1.1%। इसे रमन सिंह सरकार के कार्यकाल से देखें तो रमन सिंह सरकार तो लगातार बिजली महंगी करती थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच यात्रा पर प्रतिबंध फिर से लागू हो गया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ आने वाले हवाई यात्रियों के लिए कोरोना की RT-PCR जांच की रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। जिन यात्रियों के पास ये रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें एयरपोर्ट पर ही कोविड की जांच करानी होगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान रमन सिंह ने ओबीसी वर्ग को मेडिकल और डेंटल शिक्षा में 27% आरक्षण व आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा और बिजली की दरों में वृद्धि के फैसले के खिलाफ सरकार पर शब्दों से तीखा प्रहार किया। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अभूतपूर्व कदम उठाया। ओबीसी वर्ग के लिए मेडिकल और डेंटल शिक्षा में 27% का आरक्षण देने का काम किया और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को स्वीकृत करने का काम किया। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। और किस किस वादे में गंगा जल को हाथ लगाया था और किस में नहीं लगाया था, इन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया हमने गंगा जल को हाथ नहीं लगाया था, उसको बता दो। तो बोले गंगा जल जो हाथ नहीं लगाए थे उसमें शराबबंदी भी है। तो ये तय हो गया कि गंगा जल का कसम खाने वाली बात में शराबबंदी को निकाल कर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमने कोई गंगा जल नहीं उठाया था, अब हम शराबबंदी नहीं करेंगे। बिजली के बिल में एक झटका उन्होंने दिया और अनाप शनाप वृद्धि हुई। जो नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011 और 12 के लिए घरेलू विद्युत की जो तय की है, 2021 और 22 में औसतन 6.41 निर्धारित किया है, 6.41 रुपीज़, जो पिछले वर्ष के 5.93 यूनिट जो रेट था उसमें 48 यानी 48 पैसा प्रति यूनिट ज़्यादा है। ये उन्होंने नियामक आयोग के माध्यम से इसको घोषित किया। इसका मतलब हुआ कि नई दर पर 400 यूनिट बिजली खपत होने पर 180 रुपया का भार हर महीने उपभोक्ता पर पड़ेगा। राजस्व व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है और ये रिपोर्ट में आप देखेंगे कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में जो बैलेंस बिगड़ा है, जो मैं आंकड़े दूंगा 2016 और 17 में, इनके आंकड़े के अनुसार मैं पढ़ रहा हूँ ये आंकड़े, 16 और 17 में छत्तीसगढ़ में 16.35% पूंजीगत व्यय खर्च होते थे, 16%। और आज 19 और 20 आते आते आप आश्चर्य करेंगे कि इस राज्य में 10.43, यानी पूंजीगत व्यय का मतलब ये हुआ कि 10.43% ही डेवलपमेंट के लिए खर्च हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एकता पैनल के सदस्यों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पैनल के छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी पर कई आरोप लगाए। पैनल का कहना है कि अमर परवानी ने चैम्बर में नियुक्तियां संवैधानिक रूप से नहीं की। साथ ही पूछा गया कि कोरोना काल में दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों को अभी तक चैम्बर में जगह क्यों दी गई है। साथ ही अमर परवानी पर व्यापारियों के फोन टैपिंग जैसे संगीन आरोप भी लगाए। पैनल से जीत के आया था तो उसको पूरा सम्मान दिया जाता है और कहीं पैनल की बातें नहीं होती चुनाव के बाद, लेकिन इस बार जो पदाधिकारी हमारे चुन करके आए हैं वो
चैम्बर में राजनीति कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राजनीति में जैसे मान लीजिए भूपेश बघेल जी चुनाव जीते तो वो अपने अपने लोगों को बना रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को बना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बनाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि वो राजनीतिक मंच है, ये व्यापारिक मंच है, और व्यापारिक मंच में ऐसा नहीं होता है। यहाँ चुनाव जीतने के बाद सारे व्यापारी एक होते हैं। अब ये जितने व्यापारी जो एकता पैनल से लगभग 11 जिलों में जीत करके आए हैं, वो उनको बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे हैं। उनके खिलाफ जो लोग हारे हैं उन्हीं को उपाध्यक्ष बना दे रहे हैं। जो उपाध्यक्ष का चुनाव हारा है वो वापस उपाध्यक्ष बन जा रहा है, जो मंत्री का चुनाव हारा है वो वापस मंत्री बन जा रहा है, और जो चैम्बर का सदस्य नहीं है उसको वो अध्यक्ष बना दे रहे हैं। तो इस प्रकार एक अराजकता का माहौल अध्यक्ष अभी कर रहे हैं, और हठ धर्मिता से कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो टीम है वो बिल्कुल अनुभवहीन टीम है। समाचार में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द वापस आते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये जान के कि वीआईपी न्यूज़ के नाम से एक नया चैनल छत्तीसगढ़ में लॉन्च हो रहा है, और उसमें छत्तीसगढ़ के हितों का, छत्तीसगढ़ के संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के संरक्षण का, छत्तीसगढ़ के विकास का और छत्तीसगढ़ के उन्नति का, इन्हीं बातों पर ये आधारित होगा। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं और अपेक्षा करूंगा कि बहुत जल्द ही आप छत्तीसगढ़ियों के दिल को जीत पाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। 1 अगस्त से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए वीआईपी न्यूज़ नए चैनल के रूप में प्रस्तुति की शुरुआत हो रही है। मैं बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से समसामयिक बातों को, छत्तीसगढ़ के विकास को, यहाँ के जनजीवन, सामान्य जनजीवन के लिए आवश्यक जो भी समाचार हो उसको प्रमुखता से आपके चैनल में स्थान मिलेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। वीआईपी न्यूज़ जनसाधारण के अपेक्षा खरा उतरे, लोगों के जो समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयत्न करे, ये मैं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ। और यह चैनल लोगों के विश्वास के साथ आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना, बधाई। वीआईपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बुलंदगी के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ उठाते रहें, यही मेरी मंगल कामना है, शुभकामना है। जय छत्तीसगढ़। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस समाचार की दुनिया में वीआईपी न्यूज़ चैनल की शुरुआत के प्रारंभ होने पर पूरे वीआईपी न्यूज़ चैनल के पूरे परिवार को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम जो गतिविधियां देश और दुनिया के अंदर में होती है, प्रदेश में होती हैं, उन सब समाचारों को तो अपने चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाएगा, लेकिन समाज को सशक्त बनाने के लिए, सरकारों को सचेत करने के लिए, एक आम नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जिन कर्तव्यों की आवश्यकता होती है, उस दिशा में भी ये वीआईपी न्यूज़ अपनी एक अहम भागीदारी निभाएगा। निश्चित तौर पर इस बात को सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, और इस विषम परिस्थिति में, ऐसे समय में आप लोगों ने अपनी भूमिका का बहुत अच्छे से निर्वाह किया है। वीआईपी न्यूज़ के बेहतर भविष्य की मैं कामना करता हूं, और इस बात को भी लेकर मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित हूं कि आने वाले समय में गांव गरीब किसान के दर्द को, मर्म को जनता के बीच में लेकर जाएंगे, और हर वो आवाज़ जो एक गरीब किसान की है, मजदूर की है, उसको स्पष्ट रूप से जनता के बीच में रेखांकित करते हुए मीडिया में नए मुकाम को हासिल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वीआईपी न्यूज़ को अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे, और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गांव के आम आदमी की जे बात रखा है, ये चैनल उसी प्रकार के
ये प्रदेश के देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामनाएं। वीआईपी चैनल के शुभारंभ पर मैं वीआईपी चैनल के समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता की आवाज़ बनना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वहन वीआईपी चैनल और इसकी टीम करेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ऑनलाइन ठगी की बढ़ती घटनाएं पुलिस के लिए सरदर्द साबित हो रही हैं। ठगीबाज हर रोज नए तरीके से लोगों को अपने झांसे में ले रहे हैं। ऐसे ही एक नया तरीका देखने को मिला जिसमें ठगों ने प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इस बार ठगी का शिकार अभनपुर निवासी CSEB के रिटायर्ड कर्मचारी अशोक साहू हुए हैं। दरअसल ठग ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर अशोक साहू को फोन कर कहा कि उसके बेटे का SBI में खाता है जिसकी तस्दीक करना है। उसके लिए उसने प्रार्थी से OTP नंबर लेकर खाते से 63,33,000 रुपए पार कर दिए। इस मामले में अभनपुर पुलिस धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच कर रही है। अभनपुर थाने के बड़े उर्ला गांव के अशोक कुमार साहू के से ठगी हुई है। उस पर एक व्यक्ति के द्वारा, अभियुक्त के द्वारा ये बोल कर कि बैंक का एम्प्लॉई है और उसके बेटे से बैंक के संबंध में, बैंक अकाउंट के संबंध में जानकारी उसको लेना है, ऐसा करके झूठ बोल के उससे OTP की जानकारी ले ली गई थी और OTP को ले करके उसके अकाउंट से कुछ दिनों में 63 लाख रुपए कुल ठगी की गई है। इसमें पीड़ित को जब पता चला कि उसके खाते से ठगी हुई है तो उसने थाने में आज संपर्क किया और उसमें रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना की जाए। जशपुर के टांगर गांव में लग रहे स्टील प्लांट के विरोध की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन अब प्लांट के समर्थन में भी स्थानीय युवा अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। प्लांट खोलने का समर्थन करते हुए क्षेत्र के नौजवानों ने ब्लॉक मुख्यालय कांसाबेल में बाइक रैली निकाली। इन युवाओं ने प्लांट का विरोध करने वालों से रोजगार देने की मांग भी की। 5,000 से अधिक लोगों का नौकरी विभिन्न पदों में लगता, कोई अपना निजी काम करके जीता, कोई ड्राइवरी करता, कोई ट्रक चलाता, कोई दुकान चलाता। ऐसे हमारा जो फैक्ट्री वालों से मैंने बात किया तो 5,000 लोगों को ऐसा रोजगार मिलेगा। बताएं, कोई बच्चा ड्राइवर है, कोई करो घर कर बेटी, किसी के घर की बेटी कंप्यूटर जानती है, लिखना पढ़ना जानती है, उन सबको यहाँ नौकरी मिलता। लेकिन यहाँ के लोग, 2 विधायक, बड़े बड़े मंत्री और सांसद विरोध कर रहे हैं कि हम यहाँ फैक्ट्री लगने नहीं देंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल लगने मत दीजिए फैक्ट्री। हमारे इन साथियों को नौकरी तो दे दो, कहीं से भी तो दे दो। अनोखी चोरी राजधानी रायपुर में अपराध पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। दिन दहाड़े लूट, उठाईगिरी और चोरी की वारदातें इसका प्रमाण है। आए दिन जहां चाकूबाजी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ लूट और चोरी की वारदातों ने राजधानी वासियों के दिमाग में खौफ पैदा कर दिया है। ताज़ा मामला पुराना राजेंद्र नगर में स्थित तनिष्क ज्वेलर्स से सामने आया है। यहां से असली सोने की चेन जिसकी कीमत करीब 2.25 लाख थी वह पार हो गया है। ग्राहक बनकर आए चोर ने डिस्प्ले में लगे सोने की चेन को उड़ा लिया और उसके बदले में नकली चेन लगाकर चकमा देकर फरार हो गया। प्रार्थी दीपक गुप्ता ने सिविल लाइन थाना पहुंच अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं बताया जा रहा है कि जहां पर चोरी की घटना हुई है वहां पर लगे CCTV कैमरे घटना के 2 महीने पहले से ही खराब है। राजेंद्र नगर में तनिष्क शोरूम है। स्टोर मैनेजर दीपक गुप्ता जी द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि इनके ज्वेलरी शॉप के डिस्प्ले काउंटर से वहाँ पर एक 48 ग्राम का एक सोने का चेन था जो कि वहाँ से चोरी हो गया है और उसकी जगह पर किसी व्यक्ति द्वारा 3 ग्राम सोने का चेन रख दिया गया है। अंतिम बार इन्होंने नवंबर महीने में देखा था, वहाँ पर सही सलामत था, किंतु करीब 1 महीने बाद वहाँ पर देखे तो वो जो चेन वहाँ पर रखा था वो वहाँ से गायब था। उसकी जगह पर दूसरा चेन रखा हुआ था। इनके द्वारा थाना में रिपोर्ट करने पर धारा 380 IPC के तहत FIR दर्ज किया गया है और वहाँ पर हमने पूरे CC कैमरे चेक किए तो मालूम चला कि घटना से 2 महीने पहले से ही
पूरे हॉल के कोई भी सीसी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, सारे कैमरे वहाँ पर बंद हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि घटना दिसंबर 2020 का है और अब जाकर इसमें FIR दर्ज की गई है। हालांकि इसमें पुलिस का कहना है कि FIR देरी से इसलिए की गई क्योंकि इसमें तस्दीक की जा रही थी। इनके द्वारा अपने स्तर से पतासाजी की जा रही थी और इनके जो स्टाफ है उनसे पूछताछ कर रहे थे। कई स्टाफ छोड़ के चले भी गए हैं, उन सब से भी लोग लगातार पूछताछ कर रहे थे। उस समय उन्होंने एक ऐसी सूचना दिया था कि इस टाइप का कुछ मिसिंग है, लेकिन इनको पूरी तरह से जानकारी नहीं थी कि वहाँ से चोरी हुई है। तो और भी अपने स्टोर में और भी जो संभावित जगह है सब जगह लोग तलाश कर रहे थे। फिलहाल पुलिस तनिष्क ज्वेलर्स में काम करने वाले कर्मचारियों पर शक जता रही है, इसलिए वहां वर्तमान और पूर्व में काम कर चुके कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। रायपुर से VIP न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। शासन ने अगस्त माह को स्वावलंबन माह के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत 2 अगस्त को विभागीय मंत्री अनिला भेड़िया ने स्वावलंबन रथ को हरी झंडी दिखाकर की। दिव्यांग जनों के प्रमाणीकरण और उन्हें विशेष पहचान देने के लिए दस्तावेजों के संकलन के लिए इस माह विशेष अभियान शुरू किया है। इस रथ को पहले रायपुर के सभी विकास खंडों और उसके बाद प्रदेश भर में घुमाया जाएगा। बिल्कुल ये स्वावलंबन रथ इसलिए हम लोग रवाना किए हैं क्योंकि दिव्यांगजन जो हैं बहुत से लोग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, विभाग तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए उनका परिचय पत्र जो UDI कार्ड बनाना है वो नहीं बन पाता है। तो ये रथ के माध्यम से हमारे उस रथ में एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा रहेगा जो क्षेत्र में जाके गांव में घर में जाके उनका UDI कार्ड बनाएंगे, जिससे उनको शासन की जो योजना है उन योजना का लाभ मिल सके। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। गणेश चतुर्थी अगले माह 10 सितंबर को मनाई जाएगी। रायपुर जिला प्रशासन ने गणेशोत्सव के गाइडलाइन जारी कर दी है। आदेश के अनुसार समितियों को 4 फीट से ज्यादा की प्रतिमा स्थापना की अनुमति नहीं दी गई है। आदेश जारी होने के बाद मूर्तिकारों के बीच चिंता का माहौल है, क्योंकि मूर्तिकारों ने गणेश चतुर्थी की तैयारी के चलते 8 से 10 फीट की मूर्ति पहले से बनाकर रख ली थी। गणेश चतुर्थी आने को है, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जहां साफ साफ लिखा गया है कि 4 फुट से ज़्यादा आपकी मूर्ति का साइज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में छत्तीसगढ़ स्थित मूर्तिकारों के बीच संकट का माहौल है, क्योंकि उन्होंने 4 फीट से ज़्यादा की मूर्ति बना रखी है। ऐसे में हम बात करने आए हैं रायपुर स्थित मूर्तिकार से, जो हमें बताएंगे उनकी क्या हालत है, वो क्या करने वाले हैं आगे, और क्या होगी उनकी आगे की रणनीति की, कैसे वो मैनेज करेंगे अपनी मूर्तियों को। वो तो नुकसान में जाएगा। जो सरकार दिया है 4 फीट का है, तो ज़्यादा 4 फीट से तो ऊपर नहीं बना पाएंगे हम लोग। अब जो बड़ा मूर्ति बन गया तो हम लोग का नुकसान है। हम लोग को क्या पेट में लात मारने का काम हो जाएगा। पिछले साल तो आ नहीं पाया कोरोना चक्कर में, ऐसे भी हम लोग कब्जा में डूब गया। पूरा कब्जा में डूब गया। हम लोग का ना कुछ सरकार से मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा। तो जैसा कि आपने सुना पाल से कि कैसे मूर्तिकारों की दुर्दशा है, उन्होंने कर्ज में डूब चुके हैं। सरकार से उनकी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द उनके लिए भी सोचा जाए और नियमों में थोड़ी बदलाव की जाए, ताकि उनकी मूर्तियां बिक सकें और उनका घर बार अच्छे से चल सके। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पाराशर की रिपोर्ट, VIP न्यूज़ रायपुर। जांजगीर चांपा जिले के साइबर सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सेल ने कुछ ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिस पर लंबे समय से क्षेत्र में मोबाइल चोरी करने का आरोप है। इनके पास से 100 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इन मोबाइल को जिले के SP प्रशांत ठाकुर ने वास्तविक मालिकों को सौंप दिया। गुम हुए मोबाइल को पाकर लोगों के चेहरे जैसे खिल उठे। एडिशनल SP संजय के पूरे मॉनिटरिंग में बाकी हमारी DSP की टीम और इन लोगों ने मिलकर इनको सबको सर्च किया, और सर्च करने के बाद जब ये 100 मोबाइल एकत्र हो गए, तो जिनके मोबाइल हैं उनसे कांटेक्ट करके आज बुला के उन्हें दिया जा रहा है। इधर जशपुर जिले के किसान अब धान की फसल के साथ मछली पालन करके अपनी आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। इन्हें उन्नत किस्मों के मछली के बीज भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला पंचायत सदस्य की मौजूदगी में किसानों को विभागीय कर्मचारी द्वारा बीज बांटा गया। ये जो जिले के अंतर्गत
हमारे विकासखंड पत्थल गाँव कांताबिल फरसाबार के हितग्राहियों को गुठान और खनिज उत्पन्न प्रभावित ग्राम के हितग्राहियों को मछली वितरण किया जा रहा है। इसमें कलेक्टर साहब के द्वारा डी मोहम्मद से ये फंड उपलब्ध कराया गया है और कलेक्टर साहब काफ़ी इसमें रुचि ले रहे हैं। जिला पंचायत सीओ साहब भी इसमें रुचि ले रहे हैं और उन्होंने ये हितग्राहियों के लिए ये योजना निकाली है। ये हम सब जनपद पंचायत के सीओ, सरपंच, सचिव और गुठान ग्राम के जो प्रभारी हैं, इनके माध्यम से सब जगह हमने मुनादी करवाया है और उनके माध्यम से ये सब कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। अब खबर जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के मेऊ गांव से। मेऊ गांव के पीडीएस राशन दुकान से लगभग चावल की 150 बोरियां चोरी हो गईं। इस घटना की जानकारी पीडीएस राशन दुकान के संचालक को दुकान खोलने के बाद हुई, जिसकी सूचना उसके पामगढ़ थाने में दी गई। पामगढ़ थाना स्टाफ के मौके पर जाके मुआयना किया और मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्राम मेऊ में जो पीडीएस शॉप है उसमें से लगभग 150 कट्टा चावल चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें उनके द्वारा अभी प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो थाने में दी गई है, जिस पर पुलिस के द्वारा तस्दीक की जा रही है। तस्दीकी उपरांत जो भी इंफॉर्मेशन सामने आते हैं उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा जिले के देवरी गांव के किसान अपने खेतों में पानी भर जाने से काफी परेशान हैं। पानी की वजह से इनकी फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि ये स्थिति गलत ढंग से चेक डैम बनाने की वजह से निर्मित हुई है। क्षेत्र के किसान नेता योगेश तिवारी ने इनके समस्या के विषय में जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जो है खेतों में अभी जो पानी भर गया है उसको लेकर ज्ञापन देने आए थे। जल संसाधन विभाग और जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भेज के मौका मुआयना कराया जाएगा, किसानों की समस्या का हल किया जाएगा। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।